ये ट्रिक ऑब्लिक कह लीजिए स्टैटिक जीके। तो कुछ चीज़ें जो हम ट्रिक में याद करेंगे और बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक जीके के नाम पे देखेंगे, और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आएंगी ही। तो उसको कुछ चीज़ें तो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें हम ट्रिक से नहीं याद कर सकते। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि एक एक नंबर कलेक्ट करके आप कम से कम 10-15 नंबर कलेक्ट कर लीजिए, जो कि एक तरीके से एक एक पेज में अगर राइट करेंगे एक एक पेज में आ जाएगा और फ्री के नंबर होंगे, ठीक है। तो वो आपको किसी सिलेबस में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें बस थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए। तो हम आज देखते हैं इंडिया के रामसर साइट, जो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेंगे और एक आध नंबर में कहीं पूछे जाते हैं। अगर यूपी पीसीएस, यूपीएससी या आरओ एआरओ या ठीक ठाक एग्जाम देंगे तो उसमें तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये जिसमें भी जीके कम से कम 25-30 नंबर की अकेले आती है, 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन आते हैं, नंबर नहीं, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है शुरुआत में, तो वो क्वेश्चन इसका रहेगा कि ये कब आया, कब शुरुआत हुई। तो ये यूनेस्को द्वारा शुरू की गई थी, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई थी। 1971 में शुरू की गई थी और 1975 1975 में ये फोर्स हुई, लागू हुई, ठीक है। और इसका काम ये था कि विश्व भर में जितने वेटलैंड्स है, वेटलैंड मतलब दलदली मार्सी क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, जैव विविधता इन द सेंस पेड़ पौधे, पशुओं जो कि पशुओं और जीव जंतुओं कीड़ों मकोड़ों की प्रजातियां वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है उसका संरक्षण करना, चाहे विश्व में किसी भी देश में हो। और ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जो यूनाइटेड नेशन 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार। तो उसी की एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन उसी का पार्ट है। फिर यूनेस्को, जैसे यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक है, यानी इकोनॉमिकल सोशल करके जो भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूएनएससी है, तो ये इसी तरीके से यूनेस्को है, ठीक। तो अब भारत इसमें शामिल हुआ, इंडिया इसमें कब शामिल हुआ, 1982 1982 में भारत एंट्री लिया, ठीक है। यानी भारत के पहला स्थल जो शामिल किया गया था 1982 में। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ के चलिए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरा हम पढ़ेंगे। भारत के पहला जो स्थल शामिल किया गया 1982 में, 1982 में। और ये रामसर यह प्लेस, इस स्थल है, वो कहाँ है, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे ये चीज़ साइन की गई थी, ठीक है। तो अभी तक कुल टोटल 40 जगहों, यानी 40 क्यों, अब तक 42 हो गए हैं, क्योंकि टोटल 42 जो प्लेसेस हैं उनको, इंडिया के 42 प्लेस को शामिल किया गया है। और जो रिसेंट में शामिल किया गया है, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल में, यहाँ तक की 42 हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला शामिल किया गया है 42वें नंबर का वो है लद्दाख। लद्दाख में एक सोकर पॉइंट है, सोकर है जो कि आर्द्रभूमि क्षेत्र है वहाँ। इसका मतलब सोकर का आप मीनिंग देख सकते हैं, सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक, ठीक है। तो सफ़ेद नमक, इसमें मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर सफ़ेद नमक की पपड़ी जम जाती है, ठीक है। और दूसरी इसकी, यानी कि आप लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें की ये दूसरी वेटलैंड है, दूसरा दलदली क्षेत्र है, तो आर्द्रभूमि स्थल है जो कि शामिल किया गया। पहला कौन था, सो मुरौरी पहला ये वेटलैंड था, ठीक है। तो ये एक पक्षी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार सोकर घाटी A1 श्रेणी की एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, ठीक है। और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब जो पक्षी एक दूसरे से, जैसे साइबेरिया वगैरह से मौसम चेंज होने के वजह से आते हैं, पक्षी उड़ कर जाते हैं, तो वहाँ से एक एक प्लेस है आने जाने का, ठीक है। सोकर घाटी किस लिए एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि अत्यधिक ऊंचाई है और आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यह स्थान भारत में काले गर्दन वाले सारस या ग्रस नाइग्रिकोलिस का एक महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है। तो आपको सिर्फ इतना डिटेल में इसलिए बता दिया कि आपको दिमाग में कुछ रहेगा, बस पूछा जाएगा कि कब, नॉर्मल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा रामसर स्थल कब अस्तित्व में आया, 1975, शुरुआत कब 71 में हुई, फिर भारत कब शामिल हुआ 1982 में, टोटल अब तक कितने हो गए, ये ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा कि अब तक कुल 42 हो गए। अब ज़्यादा आरओ वगैरह के एग्जाम में जाएंगे तो यूपी से कितने हैं, या यूपी पीसीएस में यूपी से कितने हैं, तो यूपी से मैक्सिमम है, यूपी से मैक्सिमम कितने हैं, यूपी से 8 स्थल हैं जो कि यूपी से मैक्सिमम
8 स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो वो आप देखना चाहें, अभी रिसेंट में एक स्थल है जो शामिल किया गया है यूपी से, वो है क्या है आपका सुर सरोवर झील है जो कि यूपी से शामिल किया गया है। ठीक, और फिर लोनार झील, आपकी लोनार झील जो महाराष्ट्र की है वो शामिल की गई है। ठीक है, तो सुर सरोवर यूपी। अब एक बार हम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला है सोकर वेटलैंड, क्या है सोकर वेटलैंड यूटी। ठीक है, तो ये सोकर तो ये लास्ट वाला है। फिर इसके पहले जो सेकंड लास्ट है वो हमारा है सुर सरोवर। थर्ड लास्ट है वो हमारा है लोनार लेक महाराष्ट्र की झील है। ठीक है, लोनार आपको दिखेगा कहीं, ये महाराष्ट्र की झील है 40वें नंबर की। ठीक, और सबसे पहले चिल्का झील जो उड़ीसा की चिल्का झील को शामिल किया गया था। तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा नाम एक बार देख लीजिए। आसन, अष्टमुदी, ब्यास, भीतरकनिका, भोज वेटलैंड, फिर चंदेटाल, चिल्का झील, दीपोर है, पूर्वी कोलकाता है, हरकी झील है, हकेरा झील है, कोबराताल वेटलैंड, कंजली झील है, फिर केवला देव, केशवपुर, कोल्लेरू, लोकतक झील है, लोनार झील है, नल सरोवर झील है, नुदूर, नांगल। ठीक है, नवाबगंज, पार्वती, ये मैंने इसलिए किया है कि यूपी के हैं, 2 ये हैं। फिर इधर समन 4 हो गए, सैंडी, सरसई ये 6 हो गए। ठीक है, फिर ये सुर सरोवर 7 हो गए, ऐसे करके टोटल 8 हैं जो कि यूपी के हैं। अब हम थोड़ा सा इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब ये फैक्ट देख लीजिए कि जो 2020 में लोनार झील महाराष्ट्र की, यूपी के आगरा में सुर सरोवर झील है, और लद्दाख की सोकर घाटी जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसको 3 शामिल किया गया 2020 के। ये लोनार और सुर सरोवर लगभग मिड में, और ये सोकर घाटी भी रिसेंट में। ठीक, और आसन बैराज और कन्वर झील ये भी है, मतलब याद रखिए, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट, ये 3 ही हैं। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? सोकर घाटी। अब टोटल कितने हैं? 42 हैं, और यूपी के कितने हैं? 8, और मैक्सिमम किस राज्य के हैं? यूपी के। अब इंडिया से कुछ फैक्ट हैं कि सबसे पहले रामसर साइट थी वो केवलादेव राजस्थान का, और चिल्का झील उड़ीसा की थी। पहली जो रामसर स्थल भारत में 1982 में शामिल किया गया था, उनमें से चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य, तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में है। यूपी के मैक्सिमम साइट्स 8 हैं, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? पंजाब है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? पंजाब। और स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, स्मॉलेस्ट कौन सा? रेणुका। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ये स्मॉलेस्ट, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो फिर उसके बाद लार्जेस्ट वेटलैंड, लार्जेस्ट चिल्का और वेम्बनाड झील केरला। ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, ये इंडिया के फैक्ट हो गए। अब हम वर्ल्ड के फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट ओवर वर्ल्ड, तो अप्रॉक्स 2400 स्थल हैं जो अब तक वेटलैंड में शामिल किए गए हैं, जिसमें 42 इंडिया के हैं। तो वर्ल्ड का पहला साइट ऑस्ट्रेलिया के कोलबर्ग में 1974 का शामिल किया गया था। ठीक है, 1974 का ऑस्ट्रेलिया का कोलबर्ग, और 1974 में। और मैक्सिमम नंबर जो है यूके यानी इंग्लैंड का 175 स्थल इंग्लैंड के हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए फैक्ट रामसर साइट से, और आप इसको पढ़ते रहिए, इसको 1-2 बार रिवाइज करिए, और इसको करंट से अपडेट करते रहिए। बड़ा इजी काम है, 1-2 साइट्स ऐड होंगी बस इसको टोटल नंबर काउंटिंग याद रखनी है, बस कब हुआ और किस में सबसे ज़्यादा है। बस वर्ल्ड वाले याद करना है, तो यूपीएससी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जाना है, तो ये वर्ल्ड और इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। थैंक यू।